हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे डे बाय डे हमारे नए नए कॉन्सेप्ट हम बताते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और नए नए चैप्टर्स हम पढ़ाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको अल्फाबेटिकल सीरीज, 2 पार्ट बनाए गए थे। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पार्ट जरूर देखिएगा आप। दोनों में 5-5 नंबर हम कैसे ला सकते हैं बैंकिंग में, उसका कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो आज का हमारा वीडियो है मशीन इनपुट आउटपुट का। आपको बताया कि मशीन इनपुट आउटपुट ऐसा टॉपिक है जो हमारे प्री में भी आता है और हमारे मेंस में भी आता है। दोनों में हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में तो आपको 100% देखने को मिलेगा मशीन इनपुट आउटपुट। प्री में आपका हो सकता आए नहीं आए, बट मेंस के लेवल पर मशीन इनपुट आउटपुट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज हम आपको थोड़ा बेसिक बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या ट्रिक होती है जिसके थ्रू हम सोल्व कर सकते हैं मशीन इनपुट आउटपुट को विद इन अ फ्यू सेकंड। मतलब मान के चलिएगा आप 2 मिनट के अंदर हम आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, 5 क्वेश्चन। तो आज हम आपको थोड़ा बहुत लेवल बताएंगे, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, थोड़ा लेवल बताएंगे कैसे हमें इस क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ठीक है, देखिए मशीन इनपुट आउटपुट क्या होता है। एक बेसिक टर्म में अगर हम समझे तो जैसे हमने मशीन को, देखिए आपने डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको कुछ इनपुट दिया। ठीक है, अब ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होके हाँ हमें क्या मिल गया, आउटपुट। आप देखिए खाली बॉक्स था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, हमने मशीन इनपुट दे दिया। बॉक्स इस इनपुट के अंदर गया, इस मशीन के अंदर गया, उसने प्रोसेस किया और हमें यहाँ पर कुछ फ्लावर्स टाइप से मिल गए हैं, तो ये हमारा आउटपुट होता है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एक इनपुट गिवन होगा और उसका प्रोसेस लिखा होगा कि वो किस प्रोसेस से उसने उसको सोल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, अगर हमने देखा 4 + 5 9 होते हैं, हमने इनपुट क्या दिया मशीन को, 4 + 5। ठीक है, थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज करिएगा जैसे हमने मशीन को इनपुट दिया 4 और 5 और हमने बोल दिया भाई तुम्हें प्लस करना है इसको। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 4 + 5 को ऐड करेगा। बट अगर हमने इसे बोल दिया कि भाई मुझे 9 चाहिएगा, तो अब वो देखिए 9 हमारे कितने टाइप से बन सकते हैं, 3 × 3 से 9 बन सकता है हमारा बन सकता है 9 × 1 से 9 बन सकता है। तो उसने क्या प्रोसेस अप्लाई करके हमें 9 दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके दिया है, या 9 को 1 से मल्टीप्लाई करके दिया है। तो जो प्रोसेस हमारा होता है वही हमारा आउटपुट होता है। हमें उस प्रोसेस को फाइंड आउट करना होता है कि किस प्रोसेस के थ्रू हमें आउटपुट मिला। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले देखिए मशीन इनपुट आउटपुट हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे होता है अल्फाबेटिकल, दूसरा हमारा होता है न्यूमेरिकल, और तीसरा हमारा होता है अल्फा न्यूमेरिकल। मतलब पहला मशीन इनपुट आउटपुट होता है जिसमें हमें ओनली अल्फाबेट्स का ही कॉम्बिनेशन गिवन होता है। दूसरा हमारा होता है जिसमें हमें नंबर्स का कॉम्बिनेशन गिवन होता है। और थर्ड लेवल हमारा होता है जिसमें बोथ कॉम्बिनेशन होता है, हमारा अल्फाबेट्स भी होते हैं और हमारे नंबर्स भी होते हैं। तो आज हम एग्जाम्पल जो लेकर आए वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक वीडियो और बताएंगे जिसमें हम पूरा बेसिक से बताएंगे आपको। ठीक है, आज हम थोड़ा थोरोली आपको बता रहे हैं कि कैसे हमें सोल्व करना होता है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास कोई इनपुट है, मशीन ने हमें क्या दे दिया, मशीन ने हमें ये इनपुट दे दिया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद उसने स्टेप दिया। अब देखिए वो यहाँ पर आपको स्टेप गिवन होगी, ये आपके पास गिवन होगा पेपर के अंदर, आपको स्टेप समझनी है। ठीक है, स्टेप समझ के आपको दिखाना होगा कि क्या प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। फिर वो दूसरा क्वेश्चन देगा, उसके इसके बिहाफ पर आपको उसको सोल्व करना होगा। ठीक है, सबसे पहले इनपुट देखकर आप डायरेक्ट अगर 5th रो को देखेंगे तो आपको आउटपुट ज्यादा जल्दी समझ आएगा। अगर आप डायरेक्ट आप लास्ट स्टेप पर जाते हैं ना, तो आपको आउटपुट ज्यादा सिंपल समझ आएगा एज कम्पेयर टू अगर आप 1 by 1 स्टेप को फॉलो करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, देखो बढ़ते हुए क्रम में है, बट यहाँ पर वापस डिक्रीज हो गया। मतलब हमारा जो नंबर का फ्लो है वो कैसे हो रहा है, इंक्रीमेंट देन डिक्रीमेंट। ठीक है, सेम टू सेम हमारा जो अल्फाबेट्स है उनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है देन डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्या स्टेप लग रही है। सबसे पहले इसने फर्स्ट नंबर पे क्या लिया, सबसे पहले इसने लिया 97, बड़ा जो नंबर है वो लिया। और साथ देखिए इसमें लेफ्ट में भी आपका अरेंजमेंट हो रहा है, राइट में भी हो रहा है। और राइट साइड में इसने लिया सबसे बड़ा अल्फाबेट्स, देखिए एस सबसे पहले आता है ना, एस को लिया है इसने और यहाँ पे 97 लिया है।
फिर स्टेप 2 में क्या करा है, अब अल्फाबेट्स को रख दिया लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा अल्फाबेट, और सबसे बड़ा नंबर रख दिया इसने राइट साइड में, ठीक है। फिर स्टेप 3 में वापिस सबसे बड़ा नंबर रख दिया लेफ्ट साइड में, उससे छोटा अल्फाबेट्स रख दिया राइट साइड में, ठीक है। स्टेप नंबर नेक्स्ट में फिर वापिस अल्फाबेट्स, मतलब हमें कंक्लूजन समझ आया है कि सबसे पहले नंबर ले रहा है, लेफ्ट में नंबर को रख रहा है और राइट में अल्फाबेट्स को रख रहा है, देन लेफ्ट में अगेन अल्फाबेट रख रहा है, राइट में नंबर्स रख रहा है, मतलब एक बार नंबर एक बार अल्फाबेट्स, ये हमारा सीक्वेंस चल रहा है। अब देखिए इसको सोल्व करने का देखिए तरीका देखिए आप, सबसे इजी वे होता है। देखिए स्टेप नंबर 1 ये है, आप इस पे नंबर 1 डाल दीजिए, सेम टू सेम स्टेप नंबर 1 ये होगी, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 हो गई। सोल्व करने का तरीका देखना आप डायरेक्ट एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं। अब इनसे पहले अनअरेंज्ड है तो इनको अरेंज करना पड़ेगा हमें। स्टेप नंबर 2 में क्या जाएगा, हमारा एन जाएगा और वो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में अनअरेंज्ड एलिमेंट पड़े हुए हैं तो इसलिए इसको अरेंज करना जरूरी है। और स्टेप 2 में ही हमारे राइट साइड में 65 चला जाएगा। फिर स्टेप 3 में क्या जाएगा हमारा 41 को हमें लेफ्ट में अरेंज करना है, दैट्स वाई वी हैव टू अरेंज 41, ठीक है। देन आफ्टर लेफ्ट राइट में हमारा जाएगा ई, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 4 में अब अल्फाबेट आएगा डी और साथ में हमारा नंबर आएगा 26, ठीक है। देन हमारा आएगा एनिमल, ए आएगा और साथ में हमारा नंबर आएगा 10। आ गया समझ में। तो देखिए स्टेप कितनी बनी 5, और सेम आपने देखा कि स्टेप लिखने पर भी 5 ही आ रहा है। तो ये आपका तरीका होता है सोल्व करने का। आपने अगर ये मेंशन कर दिया तो आप 5 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, कोई भी ऐसा इश्यू नहीं होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके बताएंगे आपको। समझ आ गया। आप देखिए क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहला सबसे बड़ा नंबर ये होगा हमारा, और वो कहाँ जाएगा हमारा लेफ्ट में जाएगा, क्लियर है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा अल्फाबेट क्या है हमारा वाई है, वो हमारा राइट में जाएगा, स्टेप नंबर 1 डाल दीजिए। फिर स्टेप नंबर 2 में अब हमारा नंबर आ गया, देखिए यहाँ पर, यहाँ आप क्या करें, यहाँ पे आप लिखते जाए कि 85 आ गया। अब देखिए नंबर, अब इधर हमारा वो आएगा लेटर आएगा, स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट में लेटर लेफ्ट साइड में, सुनते जाइएगा जो हम बोल रहे हैं, और राइट साइड में हमारा नंबर आएगा 59 स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 में नंबर आएगा, उससे छोटा नंबर 41 है। अब ये अरेंज होंगे क्योंकि इनके पहले नंबर ये लेटर्स पड़े हुए हैं इसलिए। और इधर आएगा हमारा ऑरेंज। स्टेप नंबर 4 में क्या आएगा हमारा, स्टेप नंबर 4 में हमारा अब हमारा लेटर आएगा लेमन, लेफ्ट में। आप यहाँ पे लेफ्ट भी लिख सकते हैं जिससे आपको पता रहे। और स्टेप नंबर 4 में यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36, ठीक है, राइट में। स्टेप नंबर 5 में क्या आएगा, हमारा नंबर आएगा, और लास्ट में क्या बचा, एग्जाम बचा, वो हमारे राइट साइड में चला जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये भी हमारा लेफ्ट था। फिर ये हमारा ये हमारा हुआ स्टेप नंबर 1 ये था, स्टेप नंबर 2 में हमारा लेफ्ट में ये था, स्टेप नंबर 3 में हमारा लेफ्ट में ये होगा, ठीक है। हमने एक साइड लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 एलिमेंट स्टेप नंबर 5 के अंदर। स्टेप नंबर 5 में देखिए, स्टेप नंबर 5 में पूरा अरेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कितने स्टेप्स की जरूरत है इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा 5, सीधा सीधा हुआ नहीं हुआ। दूसरा 5 हमारा ये सीरीज बनेगी। इसमें लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में क्या आएगा हमारा 12 आएगा, 12 के जस्ट पहले क्या आ जाएगा लेमन, तो 12 और लेमन देखिए इसमें आ रहा है। तो मतलब 2 ऑप्शन में है, ये नहीं होगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब राइट में देखते हैं हम, स्टेप नंबर राइट साइड में क्या आ जाएगा हमारा, स्टेप नंबर 5 देखिए, एग्जाम होगा और एग्जाम से पहले 36 होगा, ठीक है। तो 36 और एग्जाम, ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। देखा कितनी जल्दी हमने सोल्व किया है, समझ आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट कम्स एग्जैक्टली बिटवीन 85 एंड लेक, स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हमें 85 और लेक के बीच में। अब देखिए स्टेप नंबर 3 तक आप लिख लीजिए,
स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा हमारा 41, लेफ्ट का लिख लेते हैं हम। 41 के बाद लेफ्ट में क्या है, फिर टेस्ट आएगा हमारा, फिर उसके बाद हमारा 85 आएगा, 85 आएगा। ठीक है, और जो बचा हुआ है, जैसे 36 अरेंज नहीं हुआ तो 35 यहाँ, 36 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एग्जाम अरेंज नहीं हुआ तो एग्जाम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लेमन अरेंज नहीं हुआ तो लेमन से पहले 12 आ जाएगा, 12 से पहले लेमन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बोल रहा है, 85 वो लेक नहीं हो, यहाँ पे लेमन कर लीजिए इसको, तो इनके बीच में एग्जैक्टली बीच में क्या आ जाएगा, देखिए ई आ जाएगा। ई आएगा नहीं आएगा दोनों के बीच में, तो आंसर क्या हो जाएगा एग्जाम। आया समझ में कैसे हमें अरेंज करना होता है, क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा वे होता है सोल्व करने का। ठीक है, यहाँ पे लेमन होगा, लेक नहीं होगा, लेक तो हमारे अरेंजमेंट में नहीं है, तो यहाँ पे लेमन आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, एग्जैक्टली बीच में पूछ रहा है तो ई आ जाएगा हमारा एग्जाम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 4 टू द राइट ऑफ 1 विच इज 9 फ्रॉम द राइट। ठीक है, अब देखिए ये भी राइट है, ये भी राइट है। हमने अल्फाबेटिकल सीरीज में बताया था कि जब दोनों राइट होते हैं तो माइनस कर दिया जाता है, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 कहाँ से बताना है मुझे, राइट साइड से। अब देखिए राइट से 5 पर क्या आएगा, एग्जाम इधर आएगा, फर्स्ट एग्जाम होगा। उसके बाद देखो 5 पर एग्जाम, 4 पर हमारा 36, 3 पर हमारा ऑरेंज, 2 पर 59, तो 1 पर येलो, तो आंसर कितना हो जाएगा येलो। आया समझ में कैसे किया, क्योंकि देखिए जहां हमने एल लिखा हुआ वो तो लेफ्ट साइड में अरेंज होंगे, इधर अरेंज होंगे। हमने राइट से पूछा है इसने, तो हम राइट में हमारा एग्जाम में तो आएगा, एग्जाम से जस्ट बिफोर क्या आएगा, 36 आएगा। उससे जस्ट बिफोर क्या आएगा हमारा ऑरेंज आएगा, ऑरेंज के जस्ट बिफोर क्या आएगा 59, एंड 59 के जस्ट बिफोर येलो, तो आंसर क्या हो जाएगा येलो। तो देखा आपने कितनी स्पीड से हमने सोल्व किया है क्वेश्चन। ठीक है, ये होता है हमारा जब हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और मान के चलिए मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपको दोनों का कॉम्बिनेशन ही मिलता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। देखिए ये इनपुट गिवन है और ये स्टेप्स है। ठीक है, सबसे पहले लास्ट स्टेप में जाते हैं हम। हमने बोला था करने का तरीका होता है इनपुट देखने के बाद में, हमने इनपुट देख लिया, उसके बाद हम लास्ट स्टेप में जाएंगे। लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है हमारा, एच सबसे बड़ा लेटर, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये तो हो रहा है हमारा सबसे बड़ा लेटर, देन उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। और नंबर का सीक्वेंस क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीमेंट हो रहा है। 19 के बाद बड़ा 24 होता है, 24 के बाद बड़ा 43 होता है, 43 से बड़ा 52 होता है। ठीक है, तो समझ आ रहा है कि अल्फाबेट तो हमारे डिक्रीमेंट हो रहे हैं और नंबर हमारे इंक्रीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको वैसे सोल्व करते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, स्टेप नंबर 1 में क्या आएगा, सबसे बड़ा लेटर दिस वन, ठीक है, वो लेफ्ट में अरेंज होगा, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 91, वो राइट में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 19 है क्या, नहीं ना, जो नंबर गिवन है ना बड़े नंबर उनको रिवर्स लिखा जा रहा है। 91 को क्या लिख सकते हैं हम 19, हो रहा है क्लियर। देन उससे छोटा कौन सा 42 को क्या लिख सकते हैं हम 24, उससे छोटा कौन सा है 34 को हम क्या लिख सकते हैं 43। क्लियर हो रहा है, इसलिए इनका नंबरिंग ऐसे हो रहा है, बड़ा नंबर ले रहे हैं और उनको लिख रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है इसमें। देखिए सबसे बड़ा लेटर तो एच है, सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 81, 81 का क्या बनेगा यहाँ पे 18। ठीक है, फिर उससे छोटा कौन सा हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट लिखते जाइए आप, उससे छोटा होगा हमारा जी। ठीक है, लेफ्ट लिख दिया हमने। और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, उससे छोटा नंबर 43, 34, तो 2 पे हमारा आ जाएगा 34। ठीक है, फिर थर्ड पे क्या आएगा हमारा एफ, और इधर थर्ड पे क्या आएगा हमारा 25, 52। ठीक है, यहाँ पे 52 आ जाएगा। फोर्थ पे क्या आएगा हमारा ई आएगा, और इधर क्या आएगा हमारा 24। ठीक है, 42 लिख दीजिए इसको। अब देखिए
ए को अरेंज करने की जरूरत है क्या? ए हमारा देखो सबसे पहले हमारा क्या आया, एच आया, यहाँ पे एच आया, एच के जस्ट बाद में क्या आया, जी आया, फिर एफ आया, फिर हमारा ई आया। अब हमें ए को अरेंज करने की जरूरत है क्या? ए ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे भी 4 डाल दीजिए आप, 4 लेफ्ट। और 17 को अरेंज करने की जरूरत है क्योंकि वो राइट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे 5th डाल दीजिए आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा 17। आगे समझिए, हमारा हो गया कंप्लीट अरेंजमेंट। कितनी स्टेप्स की जरूरत पड़ी? 5। तो पहला क्वेश्चन होता है हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, तो स्टेप्स आर 5। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, विच एलिमेंट कम्स एग्जैक्टली बिटवीन 17 25, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में देखिए, स्टेप नंबर 3 कहां तक होगी हमारी, यहीं तक होगी हमारी स्टेप नंबर 3, और इधर हमारी होगी यहां तक। अब किस किस के बीच में पूछा है उसने, 17 और 25 के बीच में, तो 17 हमारा यहां होगा, अरेंज नहीं हो रहा होगा क्योंकि 5 नंबर पे अरेंज हो रहा है, और 25 भी हमारा अरेंज्ड हो गया, 25 हमारा। ठीक है, 25 मतलब 52, तो इसके बीच में क्या होगा हमारा, ये भी अरेंज, ई होगा, उसके बाद 24 होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा अरेंज हो चुका। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा ई 24, 2 हमारे लेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 24 ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद हमारा ई ऑप्शन में नहीं, हाँ ई, तो आंसर क्या हो जाएगा ई। आ गया समझ में? ठीक है, दूसरा देखिए, विच स्टेप्स आर, कौन सी स्टेप्स है जिसमें ये हमारा ऑर्डर मिल रहा है, ये ऑर्डर देखने के लिए ये स्टेप बतानी है। ए 17 ई, देखिए ए अरेंज नहीं हो रखा, 70 अरेंज नहीं हो रखा, ई भी नहीं हो रखा, तो स्टेप नंबर कौन सी होगी, ये 3rd होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 3rd। ठीक है, जिसमें तीनों सीक्वेंस में होने चाहिए। देखिए ये अरेंज हो गया तो ये नहीं होगा, ए 75, ए 17 और ई तीनों एक सीक्वेंस में होना चाहिए, तो स्टेप नंबर 2 तो हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 3। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए, इफ 3rd स्टेप यह है तो इनपुट बताना है आपको। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमको स्टेप देकर इनपुट पूछता है, अगर 3rd स्टेप 4th स्टेप देकर इनपुट पूछता है तो आंसर हमेशा CND होगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए। स्टेप से हम इनपुट नहीं निकाल सकते। अब इसका लॉजिक भी देख लीजिए क्यों। मैंने बोला कि मेरे 12 और तुम्हारे पास आउटपुट 12 है, अब बताइए इनपुट क्या होगा, तो भाई 12 हमारा किसी भी फैक्टर से बन सकता है ना, 4 और 3 करेंगे तो भी हमारा 12 हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर हम 6 × 2 करते हैं तो भी हमें 12 मिल रहा है, अगर हम 10 + 2 करते हैं तो भी हमें कितना मिल रहा है, 12। तो हम बता सकते हैं क्या, अगर हमें आउटपुट गिवन है तो हम उससे इनपुट निकाल सकते हैं, नहीं ना, तो सेम टू सेम यहाँ पर है। अगर स्टेप देकर इनपुट पूछता है तो हमेशा आंसर क्या होगा, CND। तो ये कुछ क्वेश्चन से जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक हमने बताया कि कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि नए नए कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले, और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों में शेयर करिएगा। और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। अगर कुछ भी कमेंट, अगर और कुछ सीखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।